देव गौ कट्टा की लहन चुदन दे कम से कम भाई 100 हमारी जो ब्रजमंडल की शोभा यात्रा थी अपने मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो आज पता लग रहा है कि मेवात एक भारत के अंदर पाकिस्तान बन गया है। इन भाइयों की देन है, इन गांव वालों की देन है जिन्होंने हमें बचा लिया। हमें नहीं तो मेरे साथ मेरी फैमिली और मेरे साथ जो 4 भाई और थे वो पूरे मर जाते। मेरी गाड़ी फोड़ दी पूरी। कौन बोल रहे भाई साहब? इसी भारत देश के अंदर पाकिस्तान बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, अभी जो हमारे देश में चल रहा है, आपने भी देखा कि इस समय देश में क्या कुछ चल रहा है। देश में एक अलग किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं। पहले मणिपुर की घटना हो गई, अब हरियाणा में नूह की घटना हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर सोचने की बात है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब को और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे इनपुट लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले एक विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता विदेश में जाके भारत को नीचा दिखाने के लिए वहाँ पे देश की आलोचना करता है, वहाँ पे स्टेटमेंट देता है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है इंडिया में। और अब नूह के अंदर उसी पार्टी के एमएलए असेंबली के अंदर धमकी देते हैं और वो दंगा कराने में उनकी वीडियो सामने आती है। लोगों को गाइड कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन पार्टियां खामोश हैं। शायद उनका मोटिव क्या है? मोटिव जो मैं समझ में आ रहा है कि विदेशों में इंडिया की जो बढ़ती हुई इमेज है उसको ख़राब करने का उद्देश्य है। G23 की जो मीटिंग होने जा रही है सितंबर में दिल्ली में, और उसको मद्देनजर देखते हुए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियो में ऐसी अशांति पैदा करना ताकि विदेशियों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि इस समय मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेशों से बहुत सारे एम्बेसडर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे और उनके सेक्रेटरीज आएंगे और बहुत सारा विदेशी मीडिया होगा साथ में। तो देश की इमेज ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है, जिसमें सरकार, हरियाणा की सरकार तो टोटल फेल हुई है इसको काम कंट्रोल करने में, समझ पाने में। इंटेलिजेंस उनकी टोटल फेल हुई है। 2-3 दिन से मीडिया में सारी बातें चल रही थी, कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने क्या चल रहा है। लोग एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। यहाँ से मोनू मानेसर था, वहाँ से ममन खान जो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए, वो चैलेंज कर रहे थे। अगर भाई मोनू मानेसर ने चैलेंज दिया और वो शोभा यात्रा में नहीं आया तो आपकी तो जीत हो गई थी मेमन खान। लेकिन इंटेलिजेंस जो बता रही है वो सारा पीछे है। आपकी वीडियो सामने है मीडिया में, आप असेंबली में धमकाते हुए मिल रहे हो, आप वीडियो में गाइड करते हुए मिल रहे हो लोगों को। नहीं देखा तो आप रूबिका लियाकत जी का शो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी आपकी आवाज़ मिल जाएगी, आपकी वीडियो मिल जाएंगी आपको। क्या सरकार के पास ये वीडियो नहीं पहुंची? पहुंची हैं, जरूर पहुंची हैं, इंटेलिजेंस के पास ही पहुंची होंगी, लेकिन नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? बात को घुमाया जा रहा है इस समय देश में कि जी दो धड़ों का, 2 गुटों का आपस में वो हो गया, 2 समुदायों की आपस में झड़प हो गई। अरे भाई 2 समुदायों की झड़प नहीं हुई। एक समुदाय, अपने हिंदू समुदाय के लोग अपनी शोभा यात्रा, ब्रजमंडल यात्रा होती कई सालों से निकाल रहे हैं। अपने बच्चों को, अपनी माँ को, दादी को, दादा को, छोटे बच्चों को, वाइफ को लेकर शोभा यात्रा में शामिल होने गए और दूसरी तरफ से उन पर अटैक कर दिया जाता है। और हमारा जो ये मीडिया प्लस हमारे जो नेतागण हैं जिनको वोटों की राजनीति करनी है, मुझे कहने में देर नहीं लगाते कि जी दोनों तरफ से हो रहा। दोनों तरफ से नहीं हुआ भाई। अगर आप किसी को बाप को मारने आओगे तो बच्चा आगे आके बचाने जरूर आएगा उसको। आप क्या कर रहे हो? उकसा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, सोच रहे हो कि दूसरा सामने वाला बिल्कुल बोल ही ना। कोठों पे चढ़ गए आप लोग, पत्थर मार रहे हो, बंदूकें कहाँ से ले आए, लाठी कहाँ से ले आए, बम कहाँ से फोड़ने शुरू कर दिया आप लोगों ने। और बंदूक भी नॉर्मल बंदूकों से नहीं, जैसे कि निशाने लगाने के लिए आपने AK-47 तक की राइफलें तक यूज करी उसके अंदर आप लोगों ने। फिर आप कैसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? और देश की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी नहीं समझ पा रही हैं कि ये चल क्या रहा है हमारे देश में। सर ये इतनी छोटी सी घटना नहीं है, इसको छोटा सा मत लो। ये तो एक टेस्ट करके देखा था इन लोगों ने कि आप कितना बर्दाश्त कर लेते हो। ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की शुरुआत है। हिंदुस्तान को बहुत अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ये लोग। आपको समझने की लोड़ है, सरकार को चाहिए इस समय। अगर मनोहर लाल खट्टर जी नहीं इसको कामयाब हो रहे हैं इसको कंट्रोल करने के अंदर, तो योगी जी को कुछ समय के लिए यहाँ पे पैरोल पे बुला लीजिए, कोई बात नहीं। आपकी वहाँ भी सरकार है, थोड़े दिन यहाँ भी इनको चलाने दीजिए शासन, कोई बात नहीं। 6 महीने के बाद इलेक्शन करा के दोबारा कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, इनको मुख्यमंत्री बना देना दोबारा से। आप भेजो, सही काम तो करो उनके जैसे। क्यों नहीं करते हो आप लोग?
क्यों डर रहे हैं सीएम साहब? नाम तक लेने से डर रहे हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे दोषी तुम्हारे सामने है भाई, किसको कौन सा दोषी का इंतजार कर रहे हो? आपने 100-150 से ज्यादा लड़के पकड़ लिए वहां के जो दंगों में शामिल थे। क्या अभी तक किसी ने जुबान नहीं खोली होगी? किसी ने आपको बताया नहीं होगा कौन आप इनके सबके पीछे था? क्यों नहीं लोगों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो? आप चाहते हो आपका वोट बैंक ना खराब हो, आपकी इमेज ना खराब हो? अरे छोड़ दो भाई, देश को आगे रख लो। इस समय देश को आगे रखने की जरूरत है। आप बस इन सारी बातों को लेके देश को नरकदार कर दो। आप ले लीजिए मुसलमानों की वोटें को, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो। वो हिंदुओं का क्या है? उनका तो देश है ना। उनको जो कोई घर में रह कर भी मारेगा तो फिर कहाँ जाएंगे वो लोग? फिर आप कहते हैं जी कि तो दो गुटों का नहीं था, दो समुदायों का नहीं था। एक समुदाय ने, जिसने कि जो कि 6 महीने से चैलेंज करता रहता है, मैं देख लूंगा। मेमन खान असेंबली में सबके सामने चैलेंज किया। आपके रिकॉर्ड में ये सारी बातें हैं, असेंबली के रिकॉर्ड में से आपको मिलेंगी, सब कुछ है। उसके बावजूद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उसके ऊपर। क्यों? वो राहुल गांधी जी का खास आदमी है इस करके? कांग्रेस का उसके ऊपर हाथ है। अरे पार्टी किसी का भी हाथ हो, अगर वो गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आप दूसरी तरफ मोनू मानेसर को पकड़िए ना, बिट्टू बजरंगी को पकड़िए। अगर आपको लगता है वो गुनहगार है, दीजिए उसको भी सजा। तो पर इस मेमन खान के साथ इतनी रियायत क्यों? उसके ऊपर कुछ नहीं आप बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, मीडिया में भी नहीं बोल रहा, दबी छुपी जुबान में बात कर रहे हैं जी। 2 गुटों में झगड़ा हो गया, छोड़ दो ये सब कुछ कहना। दोगलेपन का निकाब उतार लीजिए आप लोग अपने चेहरों से। गलत बात को गलत कहना सीख लीजिए इस देश में। मत सोचिए कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो सब कुछ सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपना उतार दीजिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को दूर रख के सोचिए चीजों को। देश को किस तरफ लेके जा रहे हो? दोस्तों, ये बहुत गंभीरता का विषय है। जी सम्मेलन होने वाला है जो कि सितंबर में प्लान है। उसके पहले देश में बहुत सी गड़बड़ियां और भी जगह पे करने का प्लान किया जाएगा। अभी सरकारों को चाहिए अभी से इन पे नकेल कस दें। कुछ लोग अभी से कर रहे हैं कि चलो हरियाणा में हो, अब यूपी में कर लेंगे साथ साथ। तो बाबा जी बैठे हैं, वैसे तो वहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन फिर भी एजेंसियों को सचेत रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस समय। धन्यवाद दोस्तों।